अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, मुसाफिर पर रोज़ा मुआफ़ होता है, लेकिन कौन से मुसाफिर पर रोज़ा मुआफ़ होता है और किस कंडीशन में मुआफ़ होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ लोग जो है इसको ना समझने की वजह से अपने रोज़ों को ख़राब कर रहे हैं, अपने रोज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसको समझ लें आप कि कौन से मुसाफिर पर रोज़ा मुआफ़ होता है। देखें, शरई मुसाफिर पर रोज़ा मुआफ़ होता है, मगर कब? जिस मुसाफिर को सहरी का वक्त हालत सफ़र में मिला हो। मतलब अगर आप रात ही में घर से निकल गए और सहरी का वक्त जो है आपको रास्ते में आया, तो फिर आप जो है अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जिसको जो है सहरी का वक्त अपने घर पर मिला, हालत क़याम में मिला, और फिर उसको अगले दिन का जो है सफ़र करना है, तो याद रखें, ऐसे मुसाफिर पर रोज़ा मुआफ़ नहीं है। जिसको सहरी जो है अपने घर पर मिली हो, यानी जहाँ पर वो रह रहा हो वहाँ पर सहरी का वक्त मिला उसे, यानी अगर हमें सुबह सफ़र करना है आज 7-8 बजे, तो इसका मतलब हमें सहरी घर पर मिल गई। तो जिसको सहरी घर पर मिली है उसको जो है उस दिन का रोज़ा रखना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो रोज़ा छोड़ देगा तो गुनहगार होगा। इसने जो है सफ़र शुरू कर दिया, अब जो है रास्ते में दिन बीता, रात बीती, फिर अगला दिन भी सफ़र में गुजर रहा है, तो अब अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकता है। क्योंकि जो है इसको जो सहरी है ये सफ़र में मिल रही है, तो जो सहरी सफ़र में मिले उसके अगले दिन का वो रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन जिसको सहरी घर में मिली हो, हालत क़याम में मिली हो, उसको अगले दिन का रोज़ा रखना उस पर फ़र्ज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस मसले को समझ लिया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।